हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया थ्योरम के बारे में। ये थ्योरम आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो आइए जानते हैं कि क्या होता है एरिया थ्योरम और कहां हम लोग इसका किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, देखो, अगर कभी भी दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिया हुआ हो, इसके लिए एरिया थ्योरम यूज होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि दो ट्राइंगल होना चाहिए और दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होना चाहिए। ये ट्राइंगल दो थ्योरम के बीच में अप्लाई होता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता था। बीपीटी थ्योरम में क्या कंडीशन था कि एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। एरिया थ्योरम में क्या होता है कि दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर दिए हुए हैं, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, कभी भी अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा, देन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। देखो मतलब इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दोनों ट्राइंगल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया डी ई, बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ई एफ और ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया डी एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। यही है एरिया थ्योरम का कहना कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, आप इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, तीनों ही आपस में बराबर होता है। ठीक है, यही होता है एरिया थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं और इसको यूज करने का क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होना चाहिए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग इस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरम के बारे में। अब चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो एक बार देख लो क्या स्टेटमेंट है एरिया थ्योरम का। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, दोनों हमने यहाँ पे सिमिलर बना लिया। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यही है एरिया थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, दो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे हम हर पाइथागोरस थ्योरम में भी हमने किया था, बीपीटी थ्योरम में भी किया था। इसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम एक लाइन बना लेंगे ए एल परपेंडिकुलर बी सी और डी एम परपेंडिकुलर ई एफ। ठीक है, ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, बस इतना ही दिया हुआ है। एक ही लाइन में लिखा हुआ है दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर हम इस लाइन को इलोबरेट करें और डिटेल में जाएं, दो ट्राइंगल सिमिलर होने का आखिर मतलब क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर मतलब क्या, तो इसका ये मतलब होता है कि कभी भी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी लाइन को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो क्या निकल के आएगा, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है मतलब उसमें इतनी सारी बात दी हुई है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें जहाँ प्रूव करके लाना है वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रूव करके क्या लाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। लेकिन अभी हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू इस ट्राइंगल के लिए बेस कौन हो गया, हम बी सी को बेस ले रहे हैं, इंटू बी सी, तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाएगा, ए एल।
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस हो गया ई एफ और हाइट कौन हो गया डी एम। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया बी सी बाई ई एफ स्पेस कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे हम लोग, ए एल बाई डी एम, ये आ गया और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई डी ई एफ किसके बराबर आ गया, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए एल बाई डी एम। हमें प्रूव करके लाना किसके बराबर था, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आ तो गया है बी सी बाई ई एफ, अगर हम ए एल बाई डी एम के बदले भी यहाँ पे अगर हम बी सी बाई ई एफ लिख दें तो बी सी बाई ई एफ इंटू बी सी बाई ई एफ क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, जो हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है लिखना, ए एल बाई डी एम के बदले हम बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं देखो, लेकिन ए एल बाई डी एम के बदले हम ए बी बाई डी ई तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। अब आप इस दोनों छोटे ट्राइंगल को कंसीडर करो, इन ट्राइंगल ए बी एल और ट्राइंगल ए बी एल और डी ई एम, इन ट्राइंगल ए बी एल एंड ट्राइंगल डी ई एम, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, दोनों ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री का एंगल हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दोनों ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। क्यों, यहाँ देखो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ था, बड़ा वाला दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कारण एंगल बी और ये एंगल ई बराबर हो गया। तो इन ट्राइंगल ए बी एल एंड ट्राइंगल डी ई एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई। ठीक है, रीजन आप यहां पे दे देना कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई क्यों है गिवन, और ये 90 डिग्री है। देयरफॉर इन दोनों ट्राइंगल में हमने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एम। किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर अगर आप दो एंगल को इक्वल दिखा देते हो तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। ठीक है, एरिया थ्योरम जो हमारा बुक में दिया हुआ है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बाद दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया बाई ए सिमिलरिटी। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट टू लेटर बाई फर्स्ट टू लेटर, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी एल बाई ई एम इक्वल टू ए एल बाई डी एम। देखो क्या आ गया, ए एल बाई डी एम आ गया ना, फर्स्ट लास्ट लेटर है, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट लेटर ए एल बाई डी एम। तो ए एल बाई डी एम किसके बराबर है, ए बी बाई डी ई के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए एल बाई डी एम के बदले क्या लिख लो, ए एल बाई डी एम किसके बराबर है, ए बी बाई डी ई के बराबर है। ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू ए बी बाई डी। तो यहाँ पे हम ए एल बाई डी एम के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ए एल बाई डी एम के बदले हम ए बी बाई डी ई लिख सकते हैं, और बट ए बी बाई डी ई जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे आप देखो ए बी बाई डी ई किसके बराबर है, बी सी बाई ई एफ के बराबर। बट चाहे इसको आप क्या करो, अब क्या कर लो, इसको आपने दे दिया इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन निकल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या आ गया, बी सी बाई ई एफ इंटू जो ए एल बाई डी एम था, ए एल बाई डी एम को हम रिप्लेस करके क्या लिख रहे हैं, ए बी बाई डी। हमने ये रिप्लेस कर दिया और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 3। तो अब देखो जो प्रूफ करके लाना था वो हमें आ चुका है प्रूफ।
बोलोगे कहाँ है सर, प्रूफ करके लाना था ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, बी सी बाई ई एफ को रिप्लेस कर दो। बी सी बाई ई एफ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई। तो अगर आप यहाँ पे बी सी बाई ई एफ को रिप्लेस करके ए बी बाई डी ई लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर बन जाएगा, वो भी हमें लाना था। अगर आप ए बी बाई डी ई को रिप्लेस कर सकते हैं, हम ए बी बाई डी ई को रिप्लेस करके बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं। अगर हम ए बी बाई डी ई को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे बी सी बाई ई एफ आ जाएगा और फिर बन जाएगा बी सी बाई ई एफ इंटू बी सी बाई ई एफ, वो बी सी स्क्वायर ये वाला आ जाएगा। तो कोई सा भी आए, हमें लाना तो तीनों ही है। तो क्या करो, किसी एक को रिप्लेस कर दो। तो इसके बदले अब अगले स्टेटमेंट में लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको ये स्टेटमेंट, हम लोग इसको काम करते हैं। इसके बाद इधर लिखते हैं, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ को रिप्लेस कर दे रहे हैं। मान लो बी सी बाई ई एफ के बदले क्या लिख रहे हैं, ए बी बाई डी ई लिख दिए। तो ये हो जाएगा ए बी बाई डी ई इंटू ए बी बाई डी ई। और यहाँ पे आप रीज़न दे देना कि आपने क्यों रिप्लेस किया, तो ब्रैकेट में रीज़न दे देना कि जो बी सी बाई ई एफ था वो ए बी बाई डी ई के बराबर था, इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे रीज़न देना है आपको, ठीक है, इक्वल टू बन गया ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर। तो देखो जो प्रूफ करके लाना था वो आ चुका है, ठीक है, जो प्रूफ करके लाना था इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर आ चुका है। बोलोगे सर कहाँ आया, हमें तो ये तीन चीज़ इक्वल करके लाना था। अरे भाई जब अब देखो ए बी बाई डी ई किसके बराबर है, बी सी बाई ई एफ के बराबर। तो हम यहाँ पे ए बी बाई डी ई को रिप्लेस करके बी सी बाई ई एफ भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगा। और हम ए बी बाई डी ई को रिप्लेस करके ए सी बाई डी एफ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए सी बाई डी एफ लिख देंगे तो देखो ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो सिमिलरली करके लिख देना, सिमिलरली। इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख देना सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा एरिया थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार देख लो। दो ट्राइंगल दिया हुआ था, ये हमें प्रूव करके लाना था, जो गिवन था वो लिख लिया हमने, कंस्ट्रक्शन कर लिया। सबसे स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया, जो हमें प्रूव करना था वहीं से स्टार्ट किया। ए बी सी बाई डी ई एफ का एरिया निकाला, वो आया हाफ बी सी इंटू एल, हाफ ई एफ इंटू डी एम, हाफ हाफ कट गया, ये आ गया। उसके बाद सेकेंड बार में हमने इन दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, वहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकल के आया और इसको फिर हमने रिप्लेस कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले थ्योरम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।